दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। बाबू हम लोग पढ़ेंगे अभी टाइप 2, ये टाइम एंड वर्क है। बाबू टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो बाबू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, बाबू क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दिया गया है ए किसी काम को करता है 4 दिन में और बी बाबू उसी काम को बी करता है 5 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 20। बाबू 4 5 20 और 5 चौके 20। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं, ये जो आता है बाबू एक दिन का काम होता है और इसी एक दिन के काम को हम लोग क्षमता बोलते हैं। जब भी रुपया का बंटवारा करना होगा तो बाबू क्षमता के अनुसार करना है। जब भी रुपया का बंटवारा करना होगा तो क्षमता के अनुसार हम लोग करेंगे। अब देखिए बाबू ए का क्षमता है 5 रुपया कमाने का, तो बी का क्षमता है कितना 4 रुपया कमाने का। बाबू ये क्षमता है, ये इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है। इधर जो आता है भाग देने के बाद इधर जो बाबू आप लोग निकालते हैं, एक दिन का काम निकलता है और इसी एक दिन के काम को हम लोग क्षमता बोलते हैं, ठीक है। तो क्षमता में रेशियो आ गया 5:4। तो देखिए ए और बी का क्षमता है, दोनों मिलकर बाबू 5 और 4 कितना 9 रुपया कमाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 का वैल्यू हो जाएगा, दोनों मिलके कमाता है 270। तो बाबू रेशियो एक का मान होगा 9 तिया 27 यानी 30 रुपया। कितना रुपया होगा बाबू 30 रुपया। रेशियो एक का मान आ जाएगा 30 रुपया। और क्वेश्चन का करना है जो बताइए बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो बाबू बी का भाग, देखिए बी का भाग 4 है और ए का भाग बाबू कितना है 5। तो बी के भाग से ए का भाग कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। बाबू रेशियो में 1 ज्यादा है, देख रहे हैं ए का भाग जो है बी से 1 ज्यादा है और बाबू रेशियो 1 का मान कितना आया 30 रुपया, यानी आंसर हो जाएगा 30 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बाबू कंप्लीट हो गया। बाबू फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, अगर बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख रहे होंगे बाबू साउंड क्वालिटी थोड़ा सा अब अच्छा हो गया होगा। बहुत मेहनत, क्योंकि हॉल है और हॉल में आवाज गूंजता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आवाज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बाबू हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। बाबू ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा बाबू कितना 25 दिन में और सी करेगा बाबू आपको 30 दिन में। एलसीएम अब हम लोग लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, देखेंगे एलसीएम कितना आएगा। तो अब देखिए एलसीएम आप लोग को पता है 20 25 और 30 का लेंगे। इस तरह से तो एलसीएम आप लोग निकालना जानते होंगे। 2 से 10 बाबू, 2 से यहाँ पे 15, अब तो कटेगा नहीं। 2 से 5 से ले लीजिए, 5 गुना 10 25 25 5 तिया 15, अब तो कटेगा नहीं। 2 5 10 गुना 20 25 100 तिया बाबू 300। एलसीएम कितना आएगा बाबू 300। अब 20 से भागा दीजिएगा तो 15 निकलेगा। आप 25 से भागा दीजिएगा तो आपको 12 निकलेगा। बाबू 30 से भागा दीजिएगा तो 10 निकलेगा। यानी देखो ये जो निकलता है बाबू ये क्षमता होता है, यानी क्षमता ए का क्षमता है 15 रुपया कमाने का, बी का क्षमता है एक दिन में 12 रुपया कमाने का, सी का क्षमता बाबू 10 रुपया कमाने का। यानी ये क्षमता में जो रेशियो होता है यहाँ पर उसी को हमें लिखना ए बी सी। कितना कितना होगा बाबू 15 12 और 10। यहाँ पर ये क्षमता का ये रेशियो होता है बाबू, ये क्षमता का रेशियो है। अब देखिए हम लोग रुपया का बंटवारा जो करते हैं जब भी करेंगे तो क्षमता के आधार पर ही करते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग बनाने का काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में ठेका लिया था, यानी तीनों मिलकर बाबू, तीनों को मिलाकर ये पूरा काम हो गया तो मिलेगा 1110, यानी 15 12 बाबू 27 और 10 37, रेशियो 37 बराबर लिखेंगे हम लोग 1110। तो रेशियो एक का मान बाबू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपको कट जाएगा 3 से यानी बाबू 30। एक का वैल्यू कितना है 30 रुपया। बाबू एक का वैल्यू है 30 रुपया, इसलिए आपसे पूछा गया बताइए बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। बाबू हमें जो निकालना है बी और सी के हिस्से का अंतर निकालना है।
तो देखिए क्वेश्चन में b का मान बाबू यहाँ पे देख रहे होंगे सभी आदमी, b का मान 12 और c का मान बाबू 10। तो b और c में अंतर बाबू, b और c में अंतर है कितना का, 2 का अंतर, तो यानी b माइनस c बराबर रेशियो 2 है बाबू। और रेशियो 1 का मान है 30, तो 2 का मान हो जाएगा बाबू 30 गुना 60 रुपया। आंसर हो गया आपका 60 रुपया। कंप्लीट है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस चैप्टर को आप लोग अंत तक बाबू, कोई भी आप वीडियो देखिए मेरा तो अंत तक देखिएगा, शुरुआत से अंत तक। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं होगी, 100% गारंटी है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर समझ में आ जाए तो बाबू वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बाबू। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम भी 3 दिन में पूरा करता है। यदि कुल काम के बदले 640 की राशि मिलती है तो बताए कि बी को कितना प्राप्त होगा। बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को बाबू 10 दिन में कर सकता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन काम करने के बाद चला गया। तो 10 दिन में पूरा कर लेता ए, इसका मतलब 5 दिन में ए बाबू 5 दिन में कितना काम करके गया होगा, आधा काम। 5 दिन में कितना बाबू, आधा काम। क्योंकि क्वेश्चन का कहना है जो ए पूरा काम 10 दिन में कर सकता है बाबू, ए पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ए 5 दिन काम किया तो 5 दिन में आधा काम करके गया होगा। अब बचा बाबू कितना, शेष का, और शेष काम को बी 3 दिन में पूरा करता है, बी 3 दिन में पूरा करता है। यानी कहने का मतलब यदि कुल काम के बदले 640 की राशि मिलती है तो बताए कि बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। बाबू देखिए ए किया आधा काम ए किया, और जो शेष बचा कितना, आधा ही बचा बाबू, शेष आधा काम ही बचा। इसका मतलब दोनों का काम क्या है बाबू, दोनों का काम बराबर है। देखिए ना, ए आधा काम करके चला गया था और जो काम आधा बचा उसको किया कौन, बी, यानी दोनों का काम बराबर है बाबू, इसलिए दोनों को रुपया बराबर मिलेगा। यानी 640 का आधा 320 इसको मिलेगा बाबू, और 320 इसको मिलेगा। किसी का भी पूछेगा आंसर हो जाएगा भाई 320 रुपया। कंप्लीट है बाबू, आपका आंसर हो गया 320 रुपया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन है अगला बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो जो भी भाई आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं बाबू, जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना जल्द बाबू आप लोग 1K यानी 1000 पूरा देंगे, हम तुरंत से आपको YouTube पे लाइव आकर डेली 1 से 2 घंटे का क्लास बाबू चलेगा। डेली रीजनिंग और मैथ दोनों चलेगा लाइव क्लास। बस आप लोग थोड़ा सा प्रयास करना है बाबू, जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1000 पुराना है बाबू, 1000 पुराना है। हमने आज 200 का टारगेट लिया था, आज 200 प्लस पूरा दिए। आप लोग भी अगर प्रयास कीजिएगा बहुत जल्द 1000 पूरा जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 4। अनुष्का किसी काम को 10 दिन में कर सकती है और अनिमेश किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अनुष्का को लगता है कि काम को करने में अनुष्का को लगता है इस काम को करने में 10 दिन, और अनिमेश इसी काम को जो है करता है आपको 8 दिन। ठीक है, अब देखिए एलसीएम जो आएगा आपका 40 आ जाएगा, 10 चौके 40, 8 पचे 40, यानी कुल काम हमें पता है 40 बाबू, टोटल काम है 40। क्वेश्चन का कहना है जो गोपाल की सहायता से मिलकर समुच्चय काम को 4 दिन में पूरा कर लिया गया तो कुल काम के बदले में 550 रुपया मिला। देखिए टोटल काम चला 4 दिन, जिसमें से अनुष्का का काम बाबू कितना होगा, अनुष्का एक दिन में 4 काम करती है, तो 4 दिन में बाबू ये 16 काम कर लेंगे। 16 काम अनुष्का का। अनिमेश का देखिए बाबू, अनिमेश का पता है हमें, अनिमेश एक दिन में 5 करता है काम, टोटल सब मिलके 4 दिन किया तो 5 चौके 20 काम अनिमेश का हो गया। इसका मतलब बाबू
गोपाल का बचा। अब देखिए बाबू गोपाल का गौर कीजिएगा, गोपाल का कितना काम है, तो अनिमेष और अनुष्का मिलके 20 और 16 36 काम हो गया बाबू। 20 और 16 36 काम हो गया। इसका मतलब है जो 40 काम में से गोपाल जो करेगा वो 4 ही करेगा। 4 का मतलब बाबू 1/10 भाग काम करेगा। गोपाल कितना भाग काम करेगा भाई? 1/10 भाग काम। और हम सभी आदमी जानते हैं जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। भाई ये पॉइंट लिख लेना है, जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। अगर आप किसी काम का आधा करते हैं तो उसमें जितना मजदूरी मिलेगा उसका आधा आप ले लीजिएगा। अगर पूरा काम का 1/4 भाग आप करते हैं तो कुल मजदूरी जितना मिलेगा उसका 1/4 आप ले लीजिएगा। तो बाबू यहाँ पे गोपाल जो है 1/10 भाग काम किया, इसका मतलब कुल मजदूरी जितना होगा उसका 1/10 भाग गोपाल ले लेगा। तो बाबू कुल मजदूरी है 550, इसलिए बाबू गोपाल का हिस्सा जो होगा 550 का 1/10 भाग बाबू यानी आ जाएगा आपको 55 रुपया। बाबू गोपाल का हिस्सा हो जाएगा 55 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब अगला क्वेश्चन बाबू, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। अब देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी मिलकर 529 रुपया में एक काम करता है बाबू, जिसमें से ए एवं मिलकर 19/23 भाग काम करता है। इसका मतलब है जो ए प्लस बी जो है 19/23 काम किया। तो अभी आपको जस्ट बोले हैं जो आदमी जितना भाग काम करेगा बाबू कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। तो कुल मजदूरी है 529, तो 529 का 19/23 भाग ए और बी मिलकर ले लेगा। 23 × 23 होता है बाबू 529। गुना कर दीजिए 19 या 57 का 7 हासिल 5, 19 × 38 5 बाबू 43, 19 × 38 5 43 यानी 437 रुपया। 429 में से 437 रुपया ए और बी ले लिया, ठीक है। तथा बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं बाबू। बी और सी मिलकर 8/23 काम, कहने का मतलब तो 529 कुल मजदूरी है उसका 8/23 भाग ये लोग ले लेगा। 8/23 23 23 529, 23 × 8 बाबू 8 × 16 184, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 8 × 16 2 18, 184 रुपया बी और सी का हिस्सा है। तो अब बोला बाबू आपको जो ए का हिस्सा क्या है बताइए। अब देखिए बाबू ए का हिस्सा पूछा, कितना आसान है, ये चीज निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखिए टोटल ए प्लस बी प्लस सी बाबू, टोटल ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग अगर बी और सी का घटा लेंगे बाबू, बी और सी का घटा लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिला के बाबू 529 रुपया है, जिसमें से बी और सी का हिस्सा निकला 184। 184 बाबू इसमें से घटा लेंगे, 9 में से 4 गया तो 5, अब बच गया 12 में से 8 गया तो 4, और बाबू ये बच गया आपको 4 में से 1 गया तो 3, 345 रुपया। बाबू ए का हिस्सा कितना होगा? 345 रुपया। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बाबू, और हम लोग आसानी से बिल्कुल देखिए धड़फड़ाने की जरूरत क्या है। अभी हम लोग बाबू शुरुआत है आपका, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सीखना है भाई, बिल्कुल आराम से सीखिए, धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेली अपडेट वीडियो आपको मिलेगा, और अभी आप लोग देख रहे होंगे आज आपको 2 वीडियो पहले मिल चुका था और अभी मिल रहा है, यानी आपको बोले थे 4 वीडियो कम से कम मिलेगा, तो 4 वीडियो आज आपका कंप्लीट हो गया। तो बाबू आप लोग भी मेहनत करना है, और क्या करना है समझ रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाबू चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या दिया गया। देखिए बाबू ये 6 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनेगा। बाबू देखिए पी क्यू और आर एक काम को इतना रुपया में करने का ठेका ले लिया था, किया गया इसको। पी और क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया,
तो बाबू P प्लस Q जो है 19/23 काम किया, इसका मतलब 5750 रुपया का 19/23 भाग ये लोग ले लेगा। क्योंकि आपको अभी जस्ट हम बताए हैं जो जितना भाग काम करेगा तो कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। ठीक है, अब देखिए 23 से इसको हम लोग काटेंगे, 23 गुना 46 और 23 बचे बाबू इतना यानी 250। अब देखिए गुना कर दीजिए 0 और 19 बचे 95 का 5 बाबू हासिल 9, 19 गुना 38 दू 40, 19 गुना 38 दू 40 और 7 47 हो जाएगा बाबू कितना 4750 रुपया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन में बोला जो Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम किया, Q और R मिलकर 8/23 काम किया, तो बाबू कुल मजदूरी है बाबू आपको 5750। तो कुल मजदूरी का 8/23 भाग ये लोग ले लेगा, 23 से काटेंगे बाबू ये 250 और आपको पता है 25 8 200 यानी बाबू 2000 रुपया आएगा। कितना आएगा 2000, Q और R को मिलाकर 2000 रुपया आएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है बाबू, जो Q की मजदूरी निकालना है, हमें यहाँ पे Q की मजदूरी क्या होगी निकालना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा गौर करेंगे, और जो टोटल बाबू P प्लस Q प्लस R मिलाकर है आपको दिया गया 5750। ठीक है, 5750 ये तीनों मिलाकर, इसमें से अगर हम लोग घटा लेंगे बाबू, इसमें से P प्लस Q घटाइए या Q प्लस R घटाइए, तो हम P प्लस Q ही घटा लेते हैं जैसे, और P प्लस Q का मान है बाबू 4750। ठीक है, ये घटा लेंगे तो घटने के बाद बाबू मिलेगा हमको 1000। कितना मिला बाबू 1000। तो अब देखिए ये घटा लेंगे तो ये हमें क्या निकलेगा, ये P प्लस Q प्लस R में से हम लोग P प्लस Q घटाएंगे तो हमें बाबू R का मान निकलेगा, यानी R बराबर बाबू कितना निकला 1000 रुपया। अब देखिए R का मान 1000 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो 1000 उधर जाके घटेगा तो 2000 में से 1000 घटेगा तो 1000 बचेगा, मतलब Q बराबर भी बाबू कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। और वही आपसे पूछा था जो Q का मान क्या होगा, यानी बाबू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपया। अब P का पूछे, यहाँ पे R का पूछे या Q का पूछे, किसी का भी पूछेगा हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो बाबू चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग को बस देखने की जरूरत है, अच्छे से देखिए और वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करना है बाबू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x एक काम को 8 दिनों में और y बाबू उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए x करता है बाबू, x करता है 8 दिन में और y उसी काम को करता है 12 दिन में। बाबू एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। कहने का मतलब x एक दिन में करता है 3 काम, तो y करता है एक दिन में बाबू 2 काम। अब देखिए आगे क्या बोला, यदि उनके साथ z मिल जाता है तो वे उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, 3 दिन में। तो आप ही बताइए x एक दिन में करता है 3 काम और 3 दिन में काम पूरा कर लेना है, तो 3 दिन में 3 तिया कितना 9 काम करेगा। अब बाबू y का देखिए, y जो है एक दिन में करता है 2 काम और 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में y कर दिया बाबू कितना काम 6 काम। अब देखिए इसका मतलब है अब बचा z का, तो देखिए 9 और 6 15, 9 6 बाबू 15, तो बच गया कितना काम 15 5 20 4 24, यानी 9 काम बच गया। और इस 9 काम को करेगा बाबू कौन z, कितना दिन में 3 दिन में। z बाबू 3 दिन में करता है 9 काम, इसका मतलब z एक दिन में करता है 3 काम, एक दिन में बाबू करेगा ये 3 काम। क्लियर है। तो अब आपसे इसमें पूछा गया बताइए जो 400 रुपया प्राप्त होता है तो x को अपने काम के अनुपात में कितना रुपया मिलेगा। तो बाबू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x है, y है और z है, और तीनों का काम है, x किया 9 काम और y किया बाबू, देखिए रेशियो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बाबू देखिए x का पूछा तो x बराबर कितना रुपया होगा, तो 400 रुपया में से x को कितना मिलेगा, तो x देख रहे हैं बाबू x कर रहा है 9 काम, x कर रहा है बाबू 9 काम, कितना में से टोटल 24 काम में से
24 काम में से x किया 9 काम, इसका मतलब है जो 9/24 काम जो है a किया, तो कुल मजदूरी जितना है उसका 9/24 भाग ले लेगा। तो बाबू काटेंगे इसको, काट लेंगे इसको 4 से, 4 छके 24, या 4 से काट लीजिए बाबू या 8 से काट लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 पचे 40, और 3 से 3 किया 9 बाबू 50 किया 150 रुपया। ऑप्शन नंबर हो गया बी, आंसर हो गया बी, यानी कहने का मतलब x को मिलेगा 150 रुपया। बाबू यहीं पे अगर देख आराम से बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से सीखना है। अगर यहीं पे y का मान पूछता हो, y का, तो टोटल 400 रुपया में बात था, और y जो किया है 6 काम किया बाबू, y 6 काम किया, कितना में से 24 में से, तो 6/24, 6 चौके 24, 4 से कितना 100, y का पूछता तो बाबू 100 रुपया होता। उसी तरह से अगर z का पूछता तो z किया कितना काम बाबू 9 काम, कितना में से 24 में से, तो 9/24, 400 का 9/24 करते तो फिर z का मान आ जाता। बिल्कुल आसान है, आप लोग बस केयर करके अच्छे से क्वेश्चन को देखना है बाबू, चैप्टर में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। तो बाबू हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में बाबू, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगता है। बी और सी बाबू मिलकर, बी और सी मिलकर करेंगे 6/2/3, मतलब बाबू 6 त्रिक 18, 2 20/3 करते हैं। ए उस पर 3 दिन और बी 4 दिन करने के बाद 50, सी उस काम को 7 दिन में किया। कोई बात नहीं बाबू, एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम आपको आ जाएगा 60, ठीक है, एलसीएम आएगा बाबू 7, 12 25 60। अब 60 में 20/3 से भाग दीजिएगा तो 20 तिया 60 बाबू, यानी 3 तिया 9 निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग 60 में 20/3 से भागा दीजिएगा तो देख लीजिएगा 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बाबू गौर करना है, ए के इस पर 3 दिन तथा बी के 4 दिन काम करना है। ए 3 दिन क्या है, ए बाबू अकेला तो नहीं जाएगा, ए जब भी जाएगा तो बी के साथ जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, ए 3 दिन क्या, लेकिन ए तो अकेला नहीं जाएगा, ए जब भी जाएगा तो बाबू बी के साथ जाएगा। और कितना दिन करना है बाबू, 3 दिन करना है। तो आप देखिए एक दिन में होता है 5 काम, तो 3 दिन में 5 किया बाबू 15 काम हो गया। अब देखिए बोला था बी 4 दिन काम करेगा, तो बी जो है ए के साथ 3 दिन कर लिया, मतलब बी 1 दिन और करेगा, तो बी तो अकेला नहीं जाएगा, बी जब भी जाएगा तो बाबू सी के साथ जाएगा। और एक दिन में देखिए कितना करेगा बाबू, एक दिन में बी और सी करेगा 9 काम, ठीक है। अब बाबू शेष बच गया, शेष काम बच गया आपके पास बाबू, शेष काम बच गया कितना देख लीजिए, 15 9 24 काम हो गया, 24 काम हो गया तो बाबू बचा कितना 36 काम बच गया। और अब इसको करेगा सी, टोटल सी किया है 7 दिन काम, जिसमें से बी के साथ 1 दिन हो गया, तो इधर बचा कितना दिन बाबू 6 दिन। 6 दिन में सी किया 36 काम बाबू, 6 दिन में सी किया 36 काम, इसका मतलब 1 दिन में सी करेगा 6 36, मतलब बाबू 6 काम। सी 1 दिन में करेगा 6 काम। देखिए थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, सी का 1 दिन का 6 काम तो बी का 3 लेंगे तभी 9 पूरे, बी का 1 दिन का 3 काम है बाबू, तो ए का 2 लेंगे तब ना 5 पूरेगा, मतलब ए का 1 दिन का 2 काम है, इसलिए भाई ए पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो पूरा काम करना है 60, और बाबू ए 1 दिन में करता है 2 काम, तो 2 से भागा लगा दीजिए, काटिएगा तो आएगा 30 दिन, यानी ए अकेला करेगा तो बाबू लगेगा 30 दिन। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट है। तो बाबू ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और आप लोग देखेंगे आराम से, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इसको रिवर्स करके बैक करके 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप लोग को जब तक समझ में नहीं आए तब तक लिखना है, और तब तक यहाँ पे वीडियो को देखते रहना है। और किसी तरह का कोई भी परेशानी हो रहा है बाबू, तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं, जो क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या लाइटिंग प्रॉब्लम है, या आवाज की प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी हो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो बाबू आज हम लोग टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर टाइप दूसरा का 8 तक कर लिए हैं, और बाबू अगले क्लास में, अगले वीडियो में
हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। आज के लिए बाबू इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। थैंक यू सो मच बाबू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।